हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई साइन इज टू द पावर एन एक्स। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक रूल बताने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड चेन रूल, जिसे 12th क्लास में पढ़ोगे। और उस चेन रूल में जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा उसके पहले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है, दैट इज साइन इज टू द पावर एन एक्स का डेरिवेटिव निकालना होगा। तो साथ में 19 भी हो जाएगा और ये 30 भी होगा चेन रूल से। उसके बाद में इसको बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बताऊंगा, क्योंकि वो काफी लंबा होगा। ठीक है, सो लेट अस सी कैसे होगा। ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन साइन इज टू द पावर एन एक्स है। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, हेंस एफ डैश एक्स विल बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन साइन इज टू द पावर एन एक्स। ठीक है, इसके लिए मैं अभी पहले जो बताने जा रहा हूं वो क्या है, साइन इज टू द पावर एन एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से कैसे निकालते हैं। जो 19 क्वेश्चन भी है, तो जो स्टूडेंट 90 क्वेश्चन अभी नहीं किया, मैंने उसका वीडियो भी नहीं बनाया है, तो यहीं से नोट कर लेना जो चेन रूल में मैं बताने जा रहा हूं। वो क्या है, सिंस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज टू द पावर एन, इसके पावर एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है उसको हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे। यानी यहां सपोज ये x है, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। पहले उस प्रिंसिपल से हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। उसके बाद अगेन जो ब्रैकेट के अंदर है यानी साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव लेंगे और तब तक लेते रहेंगे जब तक कि वो x तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। ये हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले दिस विल बी इक्वल टू n इंटू साइन एक्स इज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, हमने इसको थोड़ी देर के लिए x कंसीडर किया, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। उसी को यूज करते हुए n इंटू साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो गया। इसके बाद साइन एक्स का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो चेन रूल में इसके आगे हम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स लेते हैं। ठीक है, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू n इंटू साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। और कॉस एक्स के बाद कॉस के साथ भी x है, एक्चुअली इसका डेरिवेटिव 1 होता है, हमें x का भी लेना होता है। x का डेरिवेटिव 1 है इसलिए हम लिखते नहीं है, बट यहां भी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। cos x हो गया, अब x का डेरिवेटिव लास्ट में लेना है। जब तक x तक हम ना पहुंच जाए तब तक डेरिवेटिव लेते रहना है चेन रूल में। तो अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज n इंटू साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और सबको जब हम एक साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू साइन इज टू द पावर n माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी एफ डैश एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स टू द पावर n। ठीक है, साइन एक्स टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, n इंटू साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया कि चेन रूल से हम कैसे निकालेंगे। इसके साथ इसी रिजल्ट को यूज करके और हम इसे कोसेंट फॉर्म से, ये जो फंक्शन है x अपॉन साइन एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, ये एज ए रिजल्ट हम इसको यूज करेंगे और ये 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। ठीक है, अब यदि यहां तक हमें मालूम हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज ये कोसेंट फॉर्म में है, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर। तो क्या होता है कोसेंट फॉर्म में, डिनोमिनेटर यानी साइन इज टू द पावर एन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर दैट इज एक्स माइनस ये न्यूमेरेटर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइन इज टू द पावर एन एक्स बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो ये हो गया साइन इज टू द पावर एन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये कोसेंट रूल से इसका डेरिवेटिव होगा। अब यहां पर साइन एक्स यहाँ प्रोडक्ट में, साइन इज टू द पावर एन एक्स प्रोडक्ट में है, तो इसकी डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया साइन इज टू द पावर एन एक्स
इंटू 1 माइनस इधर x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव साइन इज टू द पावर nx, इस डेरिवेटिव को हम डायरेक्टली यहां से लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, n इंटू साइन इज टू द पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स बाई, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इज टू द पावर, पहले से n है और ये पावर 2 है, तो जब पावर के ऊपर पावर हो उन दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, दिस कैन बी रिटन एज साइन इज टू द पावर nx माइनस ये n इंटू एक्स साइन इज टू द पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स होल टू द पावर 2n है। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन x की पावर n है और दूसरे टर्म में साइन x की पावर n माइनस 1 है, तो ये पावर एक ज्यादा है, ये एक कम है, तो हम कम वाली पावर को कॉमन ले रहे हैं, यानी जो लेस है साइन इज टू द पावर n माइनस 1 x कॉमन ले लिया यहां से भी और इधर से भी, तो इधर क्या बच गया, एक साइन x बच गया, क्योंकि इन दोनों को इंटू करेंगे तो साइन इज टू द पावर nx हो जाएगा, और यहां से ये पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया nx इंटू कॉस एक्स बाई साइन x टू द पावर 2n। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर में साइन x की पावर n माइनस 1 है और नीचे में 2n है, तो जब ऊपर वाली पावर को नीचे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली पावर बड़ी है, तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन x माइनस n इंटू एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये साइन x इज टू द पावर 2n माइनस ये n माइनस 1 को जब माइनस करेंगे तो n माइनस होगा 1 प्लस हो जाएगा, सो ये माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट हम हटाएंगे तो जब यहाँ माइनस से इंटू होगा तो पहला n निगेटिव हो जाएगा और 1 पॉजिटिव। अब 2n में से n को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन x माइनस n इंटू एक्स कॉस एक्स बाई साइन x इज टू द पावर एक n बच गया प्लस 1। ठीक है, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन x माइनस n इंटू एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन इज टू द पावर n प्लस 1x। ठीक है, सो ये हमें डेरिवेटिव ऑफ ये गिवन फंक्शन है। इसके साथ ही इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, तो इसे आराम से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और दूसरे टॉपिक यानी अब हम अगला एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और 11th क्लास के लिए, 10th के लिए एपी है, 11th के लिए सीक्वेंस सीरीज है, दोनों ही चीजें एक सेम चीज है। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज हम पढ़ें या एपी, दोनों में हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। सो दोनों 10th और 11th दोनों के बच्चे इन्हें देखें, पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।